हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि विंटर में जो हमारे गिनी पिग्स होते हैं उनकी देखरेख कैसे करते हैं। और जैसे कि सर्दियों में हम लोगों को भी धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी तरह इनको भी धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये देखो, सुबह हो चुकी है और ये अपना नाश्ता कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं बाहर जाने की। इन्होंने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया है और हम अब वेट कर रहे हैं कि कब थोड़ा धूप निकले तो कब हम इनको बाहर लेके जाएं। पर डिपेंड करता है कि मौसम क्या हाल होता है बाहर। अगर तो तेज़ धूप हुई तब तो हम बाहर ले जाएंगे, अगर नहीं हुई तो फिर इनको अंदर ही बैठना पड़ेगा। ये देखो, इनके सफाई हो चुकी है इनके घर की और देखते हैं बाहर का मौसम। वाओ, आज तो धूप अच्छी निकली हुई है। ये टफ़ी महाराज धूप का आनंद ले रहे हैं बाहर। और चलो जी, तो अब हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। धूप बहुत अच्छी है, देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। वाओ, तो बच्चे हमारे बाहर आ चुके हैं जी, सारे के सारे। देखो, धूप का आनंद ले रहे हैं। ये पालक रखा हुआ है, इनकी पालक की साफ़ सफाई करनी थी ना, साफ़ करके वॉश करके धो के फिर इनको पालक दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी आ रही है आजकल बहुत ज़्यादा पालक में। तो धूप बहुत अच्छी थी। ये पांडा जी लगे हुए हैं, ले अभी इतना सारा खा के आए हैं अंदर ये, और फिर बाहर आके लग गया, शुरू हो गया। वो उधर शिफू और एंजल बैठे हुए हैं अलग बेड पे, और ये जेरी और जो पांडा है हमारा वो अलग बेड पे बैठे हुए हैं। एक्चुअली ऐसा है कि मेल फीमेल को अलग अलग ही रखना चाहिए। वो उधर हमारा फीमेल डिपार्टमेंट है, इधर हमारा मेल डिपार्टमेंट है। और पीछे टफ़ी महाराज घूम रहे हैं, फुल मस्ती से घूम रहा है। बस टफ़ी का एक ही काम होता है कि वॉच आउट करना, कहीं को कैट ना आ जाए या कोई स्पैरो स्क्विरल कोई भी ना आ जाए यहाँ पे हमारे घर में, है ना। तो ये देखो, शीफू और पांडा बातें कर रहे हैं। हाँ भाई कैसा है, हाँ भाई कैसी है, बस बातें कर रहे हैं आपस में दूर दूर बैठे हुए। वो देखो, है ना। और धूप का नज़ारा ले रहे हैं, बड़े दिनों के बाद खिली खिली सी धूप निकली है आज तो। काफ़ी अच्छा मौसम है इधर। अपना तो सारा काम एक साइड पे रखा है। आज पहले इनको धूप अच्छे से सन बाथ करवाया जाएगा इनका अच्छे से, ताकि पूरे हफ्ते की कसर पूरी हो जाए। खूब मस्ती में बैठे हुए हैं सभी बाहर, अपने अपने घरों से बाहर निकल के। और एक बात ये है कि वैसे तो मैं केज में किसी भी एनिमल को रखने के हक में नहीं हूँ, बट ये है कि ये कुछ ब्रीड ही ऐसी है कि बिना केज के ये रहते ही नहीं हैं। इनको हमेशा छुपने के लिए ना एक आसरा चाहिए होता है। बट एक बात है कि जब जब मैं इनको घर ले तो आई थी, तो जैसे कि मैंने इनकी रेस्क्यू स्टोरी डाली हुई है, आपने देखी होगी। तो जब मैं लेके आई थी तो मेरी मॉम ने एक ही बात बोली थी, देखो तुम ला तो रहे हो पर कभी भी इनको केज में मत रखना। अगर केज में रखोगी तो इनके केज का कभी भी गेट बंद मत करना। तो वही बात मैंने आज तक पल्ले बांधी हुई है कि इनका जब भी केज में जाते हैं तो हम कभी इनका गेट नहीं बंद करते। यहाँ तक कि इनकी विंडो भी खुली रहती है, इनका डोर भी खुला रहता है। और आज तक ये 3 साल हो गए मेरे पास रखे हुए। इनकी आज तक मैंने एक बार भी गेट बंद नहीं किया, इनके केज खुला रहता है इनका केज। तो ये इतने समझदार बच्चे हैं कि बस ये अपने केज के आगे पीछे घूमते रहते हैं। इनको पता है अपनी अपनी स्पेस, उसी स्पेस में घूमते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पांडा और जेरी मेल है ना, ये इतनी फाइट करते हैं आपस में, पता नहीं क्या इन्होंने कौन सी ज़मीन बंटवानी है भाई। ये तो बहुत झगड़ा करते हैं आपस में। 1 मिनट इनको छोड़ दो, हाँ अगर सुपरविजन में नहीं बैठे हो तो पूरा खून निकाल लेंगे एक दूसरे को मार मार के। तो अभी ये है कि अगर मैं पास में बैठी हूँ या टफ़ी टफ़ी इनको झगड़ने नहीं देता है। टफ़ी इनको लड़ने से हटा देता है। बहुत बार मैंने रील्स भी डाली हुई हैं जिसमें टफ़ी इनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है कि लड़ाई नहीं करनी भाई, और ना वो इनको हटा देता है जैसे ही ये फाइट करने लगते हैं। और एक बार तो फाइट सीन कैच हो गया था, इतनी ज़बरदस्त फाइट थी, वो भी मैंने रील में डाली हुई है भाई। बड़ी मस्त फाइट थी वो, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त फाइट थी वो। तो कई बार तो टफ़ी रोक देता है और कई बार ये ना लगा ही लेते हैं चांस की लड़ाई का, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई करते हैं फिर ये दोनों। तो इसीलिए इनको पता है कि ये मेरी टेरिटरी है, ये इधर इसकी टेरिटरी है। अंदर भी इनका यही हाल है। और फीमेल बेचारी दोनों अच्छी हैं, वो दोनों माँ बेटी आराम से बैठी हैं। वो एक की हट बनी हुई है पीछे, और एक का खुला केज है, और एक की पूरी पूरी जगह इनकी है। घूमते रहो बच्चे। कोई ज़ोर से इनके पास सांस भी लेके लेगा ना, ये एकदम से घुस जाएंगे पिंजरे के अंदर। मतलब कि ब्रीड छोटी भगवान ने बनाई है तो इतना सेंस दिया है इनको कि जरा सी आवाज़ से अपने आप को सेफ कर लेते हैं। तो ये देखो जी, पांडा जी सोच रहे हैं कि कुछ और लाए होगा हमें खाने के लिए। देखो सभी कैसे देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ खाने के लिए लाए हैं। तो इनको अब दिया जाएगा टमाटर, विटामिन सी और बीटरूट,
ताकि इनकी हेल्थ अच्छी रहे। देखो पाना कैसे पाना देखो कैसे खींच रहा है कि बस मुझे ही दे दो सारा कुछ। देखो देखो पानी का हाल है, ये ले गया जी छीन के, इसने तो 1 मिनट बस बैठ गया जाके। अभी बीटरूट साफ़ करके लाई हूँ, साफ़ करके इनको काट के दी जाएगी सबको। टमाटर भी रखा है, टमाटर दिया जाएगा, खीरा दिया जाएगा। इनके खाने की रेशो 20-80 होती है, मतलब 80% इनका घास वगैरह चलता है और 20% इनको फ्रूट वेजिटेबल जो भी है वही दो, तो ही इनकी हेल्थ अच्छी रहती है। अदरवाइज़ अगर ये ज़्यादा एक चीज़ ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे ना तो फिर इनको दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारा जेरी उस साइड में, क्योंकि जेरी का ओपन एरिया उस साइड है, पांडे का ओपन एरिया इधर है। जेरी जो है ना हमारा उस साइड ही घूमेगा। और जी पर भाई केज से नहीं निकल रहा है अभी। जब मैं इनके पास जाऊंगी ना ये तभी केज से बाहर आएंगे। इनको अपनी सेफ्टी की बहुत चिंता रहती है। और वो उधर उधर एंजल और शीफू, ये लो जी, इनको भी दिया जा रहा है खाना। वो देखो घुस गई, अभी हट में चली गई हैं अपने में, है ना। हाँ शीफू बहुत ज़्यादा डरती है, एंजल कम डरती है, शीफू बहुत डरती है। और ये पाना जी इधर लगे हुए हैं, मज़े से खाने लगे हुए हैं। ये इधर आगे पालक रखा हुआ है इनका, सूख रहा है, थोड़ा थोड़ा गिल्ला था तो सूख जाएगा, तो फिर इसको पैक करके रख देंगे। तो ये जी हमारे बच्चे आज सनबाथ ले रहे हैं, फुल सनबाथ रहे हैं। भगवान की मेहर हो गई है कि आज उसने ना धूप निकाल दी अच्छे से। तो बच्चे आज खूब धूप ले रहे हैं। टफ़ी भी यहीं कहीं घूम रहा होगा भाई, टफ़ी अभी तक दिखा तो है नहीं, यहीं पे कहीं होगा। तो यही है कि अगर आप किसी भी बच्चे को घर में लाते हो ना तो अपना बच्चा समझ के ही पालना पड़ता है, नहीं तो ऐसे तो खुद को सज़ा देने वाली बात हो जाती है भाई। फिर अगले जन्म में तो फिर हमारा भी बुरा ही हाल होगा ना। तो यही है कि अगर आप किसी भी पेट को, चाहे वो डॉग हो चाहे वो कोई भी पेट हो, ये बीटरूट इनको दिया जा रहा है। तो कोई भी पेट या कुछ भी रखो ना तो उसकी सेवा पूरी करो भाई। कि अगर तुम किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए उसको घर में लाए हो ना तो तुम्हें उसकी ज़िंदगी की केयर करनी ही पड़ेगी हर हालत में। तो हमारे बच्चे मस्ती से, हमारा मेरा काम हो चाहे ना हो, इनका काम ज़रूर होना चाहिए। घर का काम कोई होता है, हो नहीं हो ना हो, बट इन बच्चों की सेवा संभाल तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी भी जीवित इंसान की जिम्मेवारी लेना और उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है और करनी ही पड़ती है। तो ये देखो वो बैठी हुई है शिफू, उधर देख रही है, ताक-झाँक कर रही है। और ये देखो, और इनके कपड़े इतने होते हैं ना, इंसानों से ज़्यादा इनके कपड़े होते हैं। पूरी एक बकेट भर जाती है इनके कपड़ों से। इतना कपड़े गीले करते हैं ये सर्दी में, 3 टाइम इनके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। बेडिंग इनकी 3 टाइम चेंज करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा हो जाते हैं इनके वो गीले कपड़े। और चाहे तुम वेट शीट लगा लो, जौन सी मर्जी ड्राई शीट लगा लो, जौन सी मर्जी शीट बिछा लो भाई, ये गिल्ला कर ही देते हैं। इधर उधर घूम घूम के रखना आसान नहीं है इनको। कोई पता नहीं कितने कपड़े होंगे ये सब जो आप आगे पीछे कपड़े देख रहे हो ना, छोटे छोटे शीट्स, ये सब इन बच्चों की हैं। कोई बड़ी शीट कोई छोटी शीट। और ये देखो इधर प्लांट्स, ये भी खुश हो रहे हैं आज धूप देख के, क्योंकि आज अच्छी धूप निकली हुई है ना। तो इस वजह से आज सारे प्लांट्स एनिमल सब खुश हो गए होंगे मुझे लग रहा है धूप देख के, है ना। काफ़ी धुंध पड़ी है इस बार तो, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी बच्चों की खास करके। तो ये है जी हमारा जेरी। इधर देखो ये पालक सूख सूख चुका है, और पांडा और जेरी इधर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। और ये देखो बस आज तो फुल डे ये बाहर ही रहेंगे, जब तक मौसम चेंज ना हो जाए, कि जब तक धूप कम ना हो जाए तब तक ये बच्चे आज पूरा दिन धूप सेकेंगे। ये लो जी, ये हमारी शीफू, शीफू को शायद कुछ खाने को ही दे रहे होंगे। और ये रही एंजल, शीफू, ये पाना, और ये जेरी, इधर जेरी की हट है और इधर पाने की हट है। ये पांडा इधर बैठा हुआ है। और ये बस देखना अभी अभी आज इनका ना, आज इनकी अलग अलग टेरिटरी बनाई है। ये शायद दूसरे दिन की वीडियो है, तो इनकी ना अलग अलग है। आज ये खुले हैं, आज इनको ना बीच में कोई भी हमने बैरियर नहीं लगाया है। अब देखते हैं, अब देखना अभी ना ये जेरी जो है ना, देखना अब चला गया, ये देखो उसकी टेरिटरी में चला गया। और देखो ये बस ये फाइट का ही मूड है इनका, बस ये अब ये लगे फाइट करने। ये देखो ये पानी ने इसको मना कर दिया। ये जो मोशन है ना, ये फाइटिंग का मोशन है। चलो जी, इधर इनका लंच रेडी हो गया है, ककूमर और टमाटर जा रहा है बच्चों के लिए। लो जेरी, क्या खाओगे? टमाटर, ओके। और कुछ?
नहीं जी, चलो आगे चलो। ये पांडा क्या उठाएगा? टमाटो। गुड। अच्छा चलो जी, अब शीफू ये बहन जी सो रही हैं। लो जी क्या खाओगे? ओके टमाटर। शीफू, ओह! शीफू ने तो खीरा लिया। हाँ, शीफू को वैसे भी खीरा ज़्यादा पसंद है, बट टमाटर इनका फ़ेवरेट है। ये देखो, ये देखो, ये जेरी फ़ाइट के मूड में, ऑलवेज़ फ़ाइट के मूड में। जेरी यंग बच्चा है ना, तो इसको बस ये अब इस इस कबीले का सरदार बनने की बनना चाह रहा है ये, कि मैं ना अब इस कबीले का सरदार मैं बनूँगा। क्योंकि पहले तो पांडा है ना बड़ा, तो इधर इनकी अंदर सेटअप हो रही है जी, इनके केजेस की सेटअप हो रही है अंदर। अब ये देखो इनकी बेडिंग लग रही है, केज देखो इनके ये खुले हैं। इनके लिए ना यहाँ पे पाइप लगा दी गई है, ताकि इनका ना ये शार्प होता है तो इनके पैरों में ना लगे। और इधर ये लो जी, टफ़ी भी आ गया महाराज। ये स्क्विरल है कि यहाँ पे ना उसके साथ फाइट करता रहता है इधर। स्क्विरल ना यहाँ तक आ जाती है, बच्चों के केज तक आ जाती है ये स्क्विरल। जो बच्चों का खाना पड़ा होता है ना यहाँ पे, ये उठा के ले जाती है। ये देखो जी, ये पाना। अरे ये बॉल रखी हुई है, कभी कभी जेरी बॉल के साथ भी खेलता है। वो टफ़ी बैठा हुआ है पीछे, पीछे टफ़ी। हाँ जेरी महाशय सो गए भाई, जेरी तो सो गया। हाँ हाँ, फाइट फूट करके सो गया। ये अंदर इनकी सेटअप चल रही है इधर। ये इनकी बेडशीट बिछ रही हैं। ये इधर इनके उसमें एयर प्रूफ बनाया जा रहा है ये देखो, ये ताकि ना हवा अंदर ना आए और हीट रहे अंदर। ये इनके केज खोल दिए गए हैं, और ये भी विंडो खुली है इनकी। कभी भी हम ना इनकी विंडो और केज बंद नहीं करते हैं, डोर इनका बंद नहीं करते हैं। ये हमेशा खुले ही रहते हैं बच्चे, हम कभी भी, ताकि इनको ये ना हो कि हमें ना बंद करके रखा है या कुछ। ये है इनका एक एक बच्चे को एक एक रूम दिया हुआ है, ताकि अपना अपना सेपरेट रहे, एक दूसरे के साथ नहीं, फाइट नहीं चाहिए। इसके बीच में भी एक ना बैरियर सा लगा देती हूँ, ताकि ये एक दूसरे के केज में ना चले जाए। और ये यहाँ पे हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है, और बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अंदर इनकी बेडिंग लग रही है, और बाहर इनका ये हाल है। इनको बाहर भी देखना पड़ता है आके, ताकि कहीं फाइट ना कर ले। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है इनका। अभी तो इनकी बहुत सारी सेटअप करनी पड़ती है। ये लो जी, इधर पाना जी बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा प्यार कर लो, तो मैं पाने को बोल रही हूँ सो जा सो जा सो जा। इसको ना मसाज कराना बहुत अच्छा लगता है धूप में। पानी को बहुत इंजॉय करता है ये। अगर इसको ऐसे करो ना, तो बच्चों की तरह ना ये सो जाता है ऐसे सिर रख के। तो भाई फिर से करो ऐसे ना, तो ये बच्चों की तरह प्यार लेता है ये। कि नहीं, मुझे बाकी शरारती हैं, ये थोड़ा बड़ा भी है, तो अभी ये बहुत पसंद करता है ऐसे, कि इसको ना थोड़ी मसाज करो ऐसे करके। ये पाना सो रहा है जी। ये जेरी जेरी सो रहा है मज़े से खुद महाराजा। इसको तो ना हाथ नहीं लगा सकते, भाग जाता है हाथ कि मुझे टच मत करो। हाँ देखो, आवाज़ी मारी इसने कितनी बड़ी। ये पाना इधर बैठा हुआ है अपने केज में। इस वक्त ना साथ इनके कोई बैठा हुआ है, इसीलिए ना ये अलग अलग शांत है। अदरवाइज ये देखो, छोटी छोटी बच्चियाँ दोनों, दोनों बेबीज कितनी प्यारी। ओ मिनी सो गई। मिनी एंजल को हम मिनी भी बोलते हैं प्यार से, वो सो गई। हाँ, एंजल और शीफू आराम से बैठी रहती हैं। ये देखो, ओह एंजल आधी बाहर अंदर, देखो कितनी पिंक पिंक दिख रही है ना इसकी लेग, कितनी अच्छी दिख रही है पिंक पिंक। ये देखो, ये ओ टफ़ी का टेडी। हम पता क्या करते हैं, ये टेडी बिठा देते हैं, ताकि ना जेरी को लगे कि कोई बैठा हुआ है, तो कोई बैठा है तो मैं फ़ाइट नहीं कर सकता। ये इधर जी इनका ताम झाम सारा पड़ा हुआ है। ये देखो, ये जेरी ना कूद के दूसरे बेड पे जाने की कोशिश कर रहा है, फीमेल साइड। तो जेरी, ओ देखो देखो, ऐसे करके ना क्रॉस करके कई बार चला भी जाता है, एक पल में उधर चला जाता है पांडे के डिपार्टमेंट में, और बस फिर लड़ाई शुरू कर देता है ये बड़ा लड़ाका बच्चा है हमारा, लड़ाका, सबसे लड़ाकू बेवान है ये लड़ाकू। और ये देखो, ऐसे ना इनकी सेटअप करनी पड़ती है। ये लो जी, पांडा हमारा यहाँ पालक की रखवाली पे बिठाया था, और ये तो खुद ही पालक छक रहा है। ये लो, खा गया, खा रहा है, मज़े से खा रहा है ये अपना पालक। वो बैठी हुई हैं शीफू और एंजल, आराम से बैठी हुई हैं। सारे बच्चे आराम से बैठे हैं। चलो जी, अब पालक पैक करने की तैयारी हो रही है। अब बस मुझे लग रहा है कि अब हम अंदर जाने वाले हैं बच्चों को लेके, क्योंकि धूप थोड़ी कम कम होने वाली है। तो चलो पालक कटिंग करके इनको साफ़ करके, तो अब हम इसको पैक कर देंगे, ताकि फिर बच्चों को ये दिया जा सके। अब जेरी को मैं पालक दे रही हूँ, ताकि ये खा लेगा। हाँ देखो, जेरी खा रहा है अंदर, खा रहा है मज़े से। खाते कम है, बर्बाद ज़्यादा करते हैं ये। एक बार जो चीज़ पे पैर रख देंगे और छोड़ देंगे ना, उसको दोबारा खाएंगे ही नहीं।
उसको नहीं खाते हैं। बस जितना एक बार में खा लिया ना फ्रेश उतना खा लिया। अगर वो इन्होंने छोड़ दिया खाने के बाद थोड़ा सा, तो उसको दोबारा नहीं खाएंगे। इनके भी बहुत नखरे हैं भाई, बहुत नखरे हैं हमारे बच्चों के। ये देखो पाना फिर से आ गया, पाना फिर से आ गया और खा रहा है खा रहा है खा रहा है। बरसीन दी मैंने इसको। हाँ, तो आजकल बरसीन भी नहीं मिल रही है। वो बरसीन वाला भाई जो देने आता है वो पता नहीं धुंध में कहाँ गायब हो गया, अब आता ही नहीं है बरसीन देने। तो हफ्ता ही हो गया वो बरसीन लेके आया नहीं है। तो इनका खाना भी दे के जाता है कोई, हमने लगवाया हुआ है। तो आजकल वो आ नहीं रहा है, तो पालक धनिया इसी से चल रहा है इनका। बाकी गाजर वगैरह मटर वगैरह चल रहे हैं इनके, उन्हीं से गुजारा चल रहा है। और मेन एक स्पेशल इनका जो डिश है वो है जी स्पेशल इनका बैंगन। वो तो इनको हर रोज़ चाहिए, वो भी फ्रेश पेड़ से तोड़ो तभी दो। अगर तुम मार्केट का ला के तोड़ के दोगे ना तो वो नहीं खाएंगे। हाँ, अपने पेड़ का तोड़ो। एक टाइम सुबह और शाम 2 टाइम खाते हैं ये बैंगन। ये देखो पानू नहीं हट रहा है, पानू ना क्रॉस करके उधर चला ही जाएगा पांडा उधर। ये चले जाते हैं ये, वो देखो इसकी कोशिश यही है कि मैं ना कूद के उस साइड चला जाऊँ। ये जी, तो आज तो फुल सन बात हो गया हमारे बच्चों का, है ना। हाँ, वो एंजल बैठी हुई है। एंजल की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। इसका एक काम है खाना और सोना, खाना और सोना, बस इसके 2 ही काम है, खाना और सोना। बस थोड़ा देर उठा लोगे तो छू 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 करती रहेगी कि हाय मैं थकी हूँ, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे उतार दो। फिर इसको रख देते हैं हम कि चल घूम ले, तू इधर उधर घूम ले। और ये लो जी, फिर से इनको पालक इनको फिर से टमाटो दिया जाएगा। तो ये जेरी को एक्चुअली ये जेरी को लालच दिया जा रहा है कि भाई बाहर आ जा बाहर आ जा। ये अंदर से निकल ही नहीं रहा था बाहर। बस थोड़ी देर के लिए आ रहा था, फिर अंदर बैठ जा रहा, थोड़ी देर के लिए आ रहा, फिर अंदर बैठ जा रहा। तो इसको लालच के लिए बुला रहे हैं। इधर शिफू को मैं बोल रही हूँ, शिफू आ जा ये खा ले। वैसे तो इनके पेट भरे ही पड़े हैं, अभी ये खा नहीं रहे हैं। बीटरूट भी ऐसे पड़ी हुई है, वो भी नहीं इसने खाई है। एक्चुअली अभी ये घूमने में ज़्यादा व्यस्त है ना, बोले गया जेरी 1 मिनट में उठा के। ये घूमने में व्यस्त है, आज खुले माहौल में घूम रहे हैं। तो वैसे तो इनको डेली ही बाहर निकाला जाता है, डेली ही थोड़े टाइम के लिए इनको निकाला जाता है। थोड़ा टाइम इनको छोड़ा जाता है ताकि ये ना थोड़े इनकी एक्सरसाइज भी हो जाए पैरों की और चल सकें ये थोड़ा। वैसे तो ये सोते तो कम ही हैं, चलते ही रहते। और ये ना बैठे बैठे भी सो जाते हैं, आंखें खुली रख के भी सोते हैं ये। इनकी ये भी एक क्वालिटी है भाई, ये सोते ऐसे ही नहीं है कि आंखें बंद करके सोएंगे। ये देखो पाना पालक हाँ ले गया, पाना खा रहा है। पांडे ने ये उठा लिया टमाटो और खा रहा है। इनके कपड़े सूख रहे हैं उधर। और ये हमारी दोनों बैठी हुई हैं। ये देखो शिफू अभी एंजल शायद बाहर आए, शायद शिफू बाहर है। देखो बस बस ऐसे ही करती हैं ये, बाहर नहीं आती हैं, ऐसे ही देखती रहती हैं कि जाएं ना जाएं जाएं। क्योंकि मैं थोड़ा दूर खड़ी हूँ, अगर मैं पास होती ना फिर तो ये एकदम से आ जाती। शिफू नहीं निकली, अब शिफू ना एंजल का छीन लेगी, उसका ले लेगी, फिर एंजल दोबारा से आके अपना ले जाएगी। पर नहीं आज तो नहीं, खैर आई नहीं अभी, अभी पता नहीं आई होगी कि नहीं। पाना खा रहा है, जेरी भी खा रहा है अपना। वो उधर टफ़ी खड़ा है, टफ़ी उधर घूम रहा है, दूसरी साइड चला गया है टफ़ी। बस टफ़ी को एक बार दे बोल दो टफ़ी कैट तो नहीं आई, वो ले गई शिफू। तो फिर टफ़ी आ जाएगा और एकदम से आके बच्चों के पास खड़ा हो जाएगा कि कोई बच्चों के पास तो नहीं। ये देखो बैंगन कितने अच्छे धूप में लग रही है ना, वाह पर्पल पर्पल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और धूप देखो कितनी मस्त धूप है भाई, बड़ी अच्छी धूप है। ये देखो ब्रिंजल कितने अच्छे लगे हुए हैं। ये आमले भी हैं पेड़ के ऊपर, टॉप पे ही होंगे थोड़े बहुत जो होंगे। ये देखो कितने अच्छे हैं ब्रिंजल, बहुत प्यारे लगे हुए हैं। ये देखो हमारे बच्चे एक्चुअली ब्रिंजल की छाँव में बैठे हुए हैं इस वक्त। ये लो जी महाशय, टफ़ी महाशय। बस इसको सारा दिन यही रहता है, कहीं से कोई बिल्ली ना आ जाए, कहीं से कोई स्क्वेरल ना। ये धनिया लगा हुआ है यहाँ पे, बच्चों के लिए ही लगाया है। ये बच्चों को तोड़ के फ्रेश दे देती हूँ जब भी इन्होंने खाना हो। तो अभी दूंगी थोड़ी देर बाद इनको। ये लो, ये देखो ये बच्चे, हमारे बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, सनबाथ ले रहे हैं। इनकी सारा जो इनका ये केजेस वगैरह होते हैं ना, डेली उनको बाहर निकालने की ज़रूरत तो नहीं होती है। वैसे तो हम बच्चों को ही ले आते हैं बाहर, बट ये था कि जब टाइम हो तब हम इनका केज भी बाहर ले आते हैं। और वैसे भी हफ्ते में इनके केजेस को धूप लगानी ज़रूरी होती है ना, सारा तामझाम उठा के बाहर लाना ज़रूरी होता है। तो ये जी बच्चे हमारे इंजॉय कर रहे हैं, पूरा इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो आंवले हमारे लगे हुए हैं थोड़े से, अभी भी हैं भाई, पर तोड़ने बहुत मुश्किल है।
ये देखो, ये लगा यहाँ पे, ये जेरी, जेरी तो बस अंदर ही घुसा। ये देखो यो, अभी फाइट हो जाती है इन दोनों की। ये जेरी ना, ओ एकदम से जेरी आके ना इसके केज में अटैक कर देता आके एकदम से। फिर पाना इसको, ये आओ देखो आ गया टफ़ी, आ गया अभी इनको छुड़ाने। ऐसे खड़ा हो जाता है टफ़ी आके। मैंने इसको आवाज़ लगाई, टफ़ी लड़ पड़े, एकदम से आ जाता है। अब देखना, ये ना जेरी को निकलने देगा ना ये पाने को निकलने देगा, दोनों को ऐसे ही अंदर। अब इसको बोल रही हूँ कि तू इधर उधर जा रहा है और ये बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, यहीं पे रुक। ये चला गया फिर से कि मैं नहीं रुकता, जाओ लड़ दे। ओ पाना चला गया, अब देखो उसके केज में। पाना इसको कर, अब पाना वापस आ गया। पाना बहुत समझदार है हमारा। ये देखो, इसको अपनी पड़ी हुई है कि मेरे साथ बॉल खेल लो। ये लो, ये बॉल लेके चला गया कि चलो मेरे साथ भी खेलो। सारा दिन इन बच्चों के साथ ही लगे रहते हो, हमारे साथ भी खेलो भाई, मैं भी खेलूंगा ये धूप में। तो ये था जी हमारे बच्चों का सर्दी के दिनों में धूप का एक दिन, जिसको कि शीफू और उसकी फैमिली ने पूरा एंजॉय किया। और ऐसे ही धूप निकलती रहेगी तो ये सर्दी में एंजॉय करते रहेंगे। और ये है जी, इधर इनकी सेटअप लग चुकी है तो सारे बच्चे अब अंदर आ चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।